उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36,230 करोड़ रुपए की लागत से बने मेरठ से प्रयागराज जाने वाले 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मां गंगा के नाम पर बना यह एक्सप्रेसवे सांस्कृतिक झलक के साथ उत्तर प्रदेश के विकास की नई इबारत लिखेगा। 12 जनपदों को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेंगे। बेहतर कनेक्टिविटी से यूपी के उत्पाद दूसरे क्षेत्रों में जा सकेंगे। किसानों, युवाओं, उद्यमियों, ट्रांसपोर्टरों सभी का विकास होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 12 जनपदों के 1 लाख से ज्यादा किसानों ने 18,000 एकड़ भूमि गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण को दी। 7,000 एकड़ भूमि में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और हब बनेंगे। यूपी में बन रहे एक्सप्रेसवे यूपी की समृद्धि और विकास को बढ़ाएंगे। यूपी को एक्सप्रेसवे का यह वरदान, ये भी मां गंगा का ही आशीर्वाद है। जैसे मां गंगा हजारों वर्षों से यूपी की और इस देश की जीवन रेखा रही है, वैसे ही आधुनिक प्रगति के इस दौर में उनके समीप से गुजरता ये एक्सप्रेसवे, ये यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा। साथियों, वो एक्सप्रेसवे केवल एक हाई स्पीड सड़क नहीं है, ये नई संभावनाओं का, नए सपनों का, नए अवसरों का गेटवे है। गंगा एक्सप्रेसवे से कम समय में बड़े बाजारों तक पहुंच मिलेगी। यहां खेती के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। इससे हमारे किसानों की आय बढ़ेगी। साथियों, गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के एक छोर को दूसरे छोर से तो जोड़ता ही है, ये एनसीआर के असीम संभावनाओं को भी करीब लाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां तो दौड़ेगी ही, इसके किनारे नए औद्योगिक अवसर विकसित होंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया, जिसको कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना सहित जनपद के सांसदों, विधायकों, जिला पंचायत अध्यक्ष, भाजपा जिला अध्यक्ष आदि माननीयों ने, हजारों लोगों ने सियाना के लाडपुर में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली हिस्सा लिया। गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर बुलंदशहर की जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अंतुल तेवतिया ने पूर्व को पश्चिम से जोड़कर विकसित भारत के निर्माण में इबारत लिखे जाने वाला गंगा एक्सप्रेसवे बताया कि ये बहुत बड़ी सौगात पूरे प्रदेश को मिली है और आज जनपद बुलंदशहर से हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस परियोजना का लाभ निश्चित तौर पर बुलंदशहर को भी मिलेगा। मैं समझती हूँ कि बुलंदशहर आर्थिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। बुलंदशहर न केवल यातायात में आगे बढ़ेगा, बल्कि आर्थिक और विकासशील जनपद की तरह इस एक्सप्रेसवे का लाभ उठाएगा और आत्मनिर्भर भारत का जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2047 में, उसमें उत्तर प्रदेश अपनी एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है और उसके चलते आज पूरब से पश्चिम को बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिली है। उसके साथ साथ 12 जनपद जो उत्तर प्रदेश के हैं, उनमें सब में आर्थिक लाभ होगा, उनमें नए नए जो उद्यम हैं उनका विकास होगा, नए नए विकास होंगे, नए व्यवसाय होंगे, हमारे किसान भाई लाभान्वित होंगे। तो मैं समझती हूँ ये सब बड़ी उपलब्धियां हमारे लिए हैं। और वहीं बुलंदशहर के कस्बा खुर्जा में हुए ट्रिपल मर्डर केस के 2 और हत्या आरोपी रिंकू सैनी और भारत सैनी पुलिस मुठभेड़ में लंगड़े हो गए। आपको बता दें कि दोनों पर ही 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित था। खुर्जा के सीओ शोभित कुमार ने बताया कि खुर्जा पुलिस टीम दोनों गिरफ्तार हत्या आरोपियों को लेकर उनकी निशानदेही पर जिम में लगे डीवीआर को बरामद करने मुंडाखेड़ा नहर पर गई थी। तभी दोनों पुलिस गिरफ्त से भागे और नहर किनारे छुप कर रखे हथियारों से पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। खुर्जा पुलिस ने हत्या आरोपियों के कब्जे से डीवीआर, अवैध पिस्टल, तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा बरामद कर लिया है। थाना खुर्जा नगर पुलिस के द्वारा 2 50-50 हजार के नामी अभियुक्त भारत सैनी और रिंकू सैनी को गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों के द्वारा दिनांक 25/26 की रात्रि में थाना खुर्जा नगर में मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्तों की निशानदेही पर
घटनास्थल का मर्डर के घटनास्थल का डीवीआर एवं अवैध असला बरामद करने के लिए इनको मुंडाखेड़ा नहर पर लेकर पहुंचा गया, जहां पर इनके द्वारा उसी अवैध असले से पुलिस पर हमलावर हुआ गया। आत्मरक्षा जवाबी कार्यवाही में इन लोगों के गोली लगी है। इन लोगों को अभियुक्तों को उपचार के लिए तत्काल अस्पताल भिजवाया गया है। इन अभियुक्तों के पास से मर्डर के घटनास्थल का डीवीआर, एक अवैध पिस्टल, एक अवैध तमंचा बरामद हुआ है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर की पहासू पुलिस ने अवैध मिट्टी खनन करने जा रही मिट्टी से भरी नंबर प्लेट सहित 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर सीज कर दिया है, जिससे इलाके के मिट्टी माफियाओं में हड़कंप मच गया। खास बात यह है कि मिट्टी माफियाओं ने तीनों ट्रैक्टरों पर नंबर प्लेट भी नहीं लगा रखी थी। और यही नहीं, पहासू थाना क्षेत्र में चल रहे अवैध मिट्टी खनन और परिवहन को लेकर जिला खनन अधिकारी भी अनजान बने हुए हैं। और वहीं बुलंदशहर के खुर्जा देहात के गांव फतेहगढ़ी में विनय शर्मा के घर पर परिवार रात को सोता रहा और चोरों ने सेफ संदूक के ताले तोड़कर नकदी, आभूषण सहित करीब 40 लाख रुपए का माल चोरी कर लिया और फरार हो गए। विजय शर्मा के परिजन भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ऑफिस पहुंचे और खुर्जा देहात पुलिस पर आरोपियों को पकड़कर छोड़ने का गंभीर आरोप लगाया। पीड़ित परिवार ने चोरी की वारदात का खुलासा करने की मांग की है। और वहीं संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम बिल पास न होने से गुस्साई महिलाओं का आक्रोश लगातार जारी है। सिकंदराबाद में भाजपा नेत्री पारुल वाल्मीकि और उषा बंसल के नेतृत्व में महिलाएं हाथों में तख्ती लेकर सड़कों पर उतरी और जन आक्रोश पैदल मार्च निकाला। विपक्ष का पुतला फूंक कर नारेबाजी कर अपना रोष व्यक्त किया। और वहीं बुलंदशहर में घर के बाहर बैठे युवक पर 3 युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया। लहूलुहान अवस्था में दिख रहा ये शख्स गुलावटी के गांव मिठीपुर का रहने वाला जिशान है। आरोप है कि घर के बाहर बैठे जिशान ने गाली गलौज करने का विरोध किया तो 3 युवकों ने पहले गला रेत कर उसकी हत्या का प्रयास किया और यही नहीं, शरीर पर कई जगह चाकू से वार भी किए। गंभीर हालत में जिशान को CSC से हायर मेडिकल सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। हालांकि गुलावटी थाना पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जिशान को अरेस्ट को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि पुलिस फरार अरसलान की तलाश में जुटी हुई है। और वहीं बुलंदशहर के कस्बा खुर्जे में हुए ट्रिपल मर्डर केस के बर्थडे बॉय के बदमाशी भरे गानों वाली रील अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। एक वीडियो में एक्सरसाइज के दौरान बदमाशी भरे शब्दों वाला गाना लगाया गया है कि छोड़ छाड़ दी बदमाशी, रहने दे शराफत में, हथियार उठा लिए, हथियार तो जान पड़ जाएगी आफत में। और यही नहीं, दूसरी रील पर गाना लगाया गया है कि मारूंगा जरूर, जान बचाने का जुगाड़ रखियो। बदमाशी भरे गानों वाली अब ये रील वारदात से पहले की बताई जा रही है, जिसके वीडियो अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। गंदे पानी से होकर निकलती शव यात्रा की ये तस्वीरें भाजपा के स्वर्गीय विकास के दावों की पोल खोल रही है। आज भी गांव में गंदे पानी की निकासी व्यवस्था न होने की समस्या का ग्रामीण दंश झेल रहे हैं। मामला बुलंदशहर की अनूपशहर तहसील के गांव चरौरा का है, जहां बीते मंगलवार को गांव के ही गजय सिंह का निधन हो गया था। गजय सिंह का अंतिम संस्कार करने के लिए ग्रामीणों को शव लेकर गंदे पानी में से होकर ही गुजरना पड़ा। दरअसल ग्रामीणों का दावा है कि गांव में पानी निकासी व्यवस्था न होने की वजह से घरों का गंदा पानी सड़कों पर भर जाता है। ग्राम प्रधान से लेकर विधायक और सांसद से पानी निकासी व्यवस्था कराने की कई बार मांग की जा चुकी है, लेकिन गांव की राजनीति ऐसी है कि जिम्मेदार भी चुप्पी साध लेते हैं और ग्रामीण गंदे पानी से होकर आवागमन को मजबूर हैं। 36,230 करोड़ की लागत से बने 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे में से जनपद बुलंदशहर में उतरने और चढ़ने के लिए कटना होने को लेकर कांग्रेसी आज मुखर हो गए हैं। कांग्रेस नेता ठाकुर राकेश भाटी और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर प्रज्ञा गौड़ और उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह राघव ने दावा किया है कि जनप्रतिनिधियों की उदासीनता से बुलंदशहर जिले में गंगा एक्सप्रेसवे पर चढ़ने और उतरने के लिए कोई कट नहीं दिया गया है, जिससे बुलंदशहर के किसानों, व्यापारियों और यात्रियों को इसका लाभ लेने के लिए हापुड़ या अलीगढ़ जाना पड़ेगा। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि पूर्व सरकारों में गंगा एक्सप्रेसवे का DPR बुलंदशहर होकर बनाया था, लेकिन भाजपा नेताओं की असफलता के चलते अब यह हापुड़ संभल होते हुए बन गया।